लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की। ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों ने हर युग में सदैव समस्त जीवों का कल्याण किया है। आज भी जैन मुनि, साधु, साध्वियां भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर लगातार धर्म को पुनरुज्जीवित कर इस पृथ्वी पर सद्भावना, सौहार्द एवं जियो और जीने दो का संदेश पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं ऐसे ही संतों में से एक महान संत की कथा, जिसमें एक महान व्यक्तित्व, एक महान आत्मा और एक महान संत की जीवन यात्रा के वो प्रेरणादायक प्रसंग हैं जो हमारे जीवन में भी सत्य की लौ प्रज्वलित कर देंगे। अर्थात ये कथा है उन महातपस्वी की जो अपने जीवन सागर को मथ कर सत्य का, आत्मिक तत्व का अमृत पान कर विद्याधर से अपराजय साधक विद्या सागर बने और जिनकी जीवन यात्रा की हर घटना सत्य की साधना का एक अध्याय बनी और इन सभी अध्यायों से मिलकर बन गया एक महाग्रंथ, विद्या ग्रंथ। लो सुनो कथा ये त्याग की। कर्नाटक प्रांत का जिला बेलगाम, जिसे अब बेलगावी और तहसील चिक्कौड़ी के ग्राम सदलगा के नाम से जाना जाता है, और यहीं आकर बस गए थे महाराष्ट्र प्रांत के सांगली की तहसील वालवा आष्टाग्राम के शिवराया भरमगोड़ा चौगुले। शिवराया भरमगोड़ा चौगुले की चौथी पीढ़ी के दंपत्ति यानी पारीसप्पा देवराया अष्टगे उर्फ पार्श्वनाथ और उनकी पत्नी श्रीमती काशीबाई के दूसरे नंबर के पुत्र हुए मलप्पा। वर्ष 1933 में पुराने जमाने के रीति रिवाजों के चलते मलप्पा के पिता पारीसप्पा देवराया ने 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में श्रीमंती के साथ अपने पुत्र मलप्पा का विवाह कर दिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं परसप्पा जी कि हमारा संबंध आप जैसे बड़े भूमालिक के यहाँ हो रहा है और मलप्पा जैसा संस्कारी दामाद मिल रहा है। हमारा भी सौभाग्य है भाऊ साहब जी कि हम आपकी सद्गुणी और सुशील कन्या को ब्याह कर ले जा रहे हैं। अरे सुनिए, मिलनी कब करेंगे? हाँ। अरे रुको, इनको प्रणाम करो। अपनी श्रीमंती के ससुर साहब हैं और समधी जी ये है मेरी बहन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे केदार भाई साहब सुनिए। जी बहन जी, आया। केदार भाई साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ
आपने हमारी पुत्री श्रीमंती का रिश्ता खूब कराया है। मैं तो घबरा गया था बहन जी, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई। अरे नहीं भाई साहब, आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि पारिसप्पा जी के परिवार के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। ये जिम्मेदारी आपकी ही है। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पारिसप्पा जी बहुत भले आदमी हैं। वैसे एक बात कहूँ, ऐसे परिवार से जुड़कर आपकी बिटिया राज करेगी। सब जिनेंद्र प्रभु की कृपा है। एक बात बताइए भाई साहब, मिलनी कब करनी है? मिलनी अभी पूछ लेते हैं। चलिए उन दोनों समधियों से ही पूछ लेते हैं, वो रहे। अरे भाई, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? आइए वो रहे। जय जिनेंद्र समधिन जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, हमारी समधिन जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे जाएंगी कहाँ, अब तो आपकी बिटिया को ब्याह कर ही ले जाएंगी। लीजिए, आपने याद किया और वो इधर ही आ रही हैं। आइए समधिन जी, हम लोग आप ही को याद कर रहे थे। अच्छी लग रही है आप। आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बारातियों का स्वागत भी आपने बहुत अच्छा किया है, सभी तारीफ कर रहे हैं। हम कौन होते हैं बहन जी, सब ऊपर वाला करता है। सही कहा भाई साहब। भाई साहब, मिलनी भी तो करनी है। हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में देरी क्या? तो वो कहाँ है? वो यहाँ है। अरे आप ही ने तो दी थी थोड़ी देर पहले, ये लीजिए। आप पारिसप्पा जी, हम आपकी मान्य और परिवार को सम्मानित करेंगे। इस बहाने परिचय भी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, आइए। अरे चलिए, मिलनी ये हैं मलप्पा की बड़ी बहन चंद्राबाई और इनके पति राहु साहेब पाटिल। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और आप हैं मलप्पा के ससुर साहब। बहुत संभ्रांत परिवार है आपका। और ये हैं मलप्पा के बड़े भाई अपन्ना और इनकी धर्मपत्नी गंगूबाई। अपन्ना साहब का भी बड़ा व्यापार है। और हाँ, ये हैं पारिसप्पा जी की लाडली बिटिया लक्ष्मीबाई और उससे छोटा भाई आदप्पा। नववधू के आगमन पर पारिसप्पा के परिवार में खुशियां छा गई थीं। कुछ ही दिनों में बहू श्रीमंती ने परिवार के सभी सदस्यों के बीच अपना खास स्थान बना लिया। सास ससुर की देखभाल के साथ पति मलप्पा की प्रिय भी बन गईं। पारिसप्पा के परिवार में धर्म के प्रति आस्था और जिनेंद्र प्रभु के प्रति भक्ति अपार थी। घर हो या बाहर, जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना में परिवार हमेशा उपस्थित रहता था। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करे, चश भक्ति वश मन पोग देते, हम भानु ढिंग दीपक धरे। सदा सौभाग्यवती रहो। जब से बहू हमारे घर ब्याह कर आई है, तब से हमारा घर आंगन खुशियों से भर गया है। अरे भाई, ये भगवान चंद्र प्रभु का ही आशीर्वाद है कि हमें इतनी संस्कारी बहू मिली है। सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतनी सेवा करने वाली बहू तो सौभाग्य से मिलती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर गति कर रही थी। समय भूत से वर्तमान में भ्रमण करते हुए भविष्य निर्धारित कर रहा था। और इस निर्धारण में मलप्पा के पिता पारिसप्पाष्टगे ने पुत्री लक्ष्मी और पुत्र आदप्पा का भी विवाह कर दिया। दूरदृष्टि और बदलते समय को परखते हुए पारिसप्पाष्टगे ने पुत्र पन्ना, मलप्पा और आदप्पा के बीच संपत्ति का बंटवारा भी कर दिया। बंटवारा अवश्य हो गया था, किंतु संस्कारों ने आपसी प्रेम में कोई कमी नहीं होने दी। पारिसप्पा और काशीबाई के लिए अब भी पुत्र और पुत्रवधू भरपूर सम्मान करते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए पारिवारिक संसार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन पारिसप्पा जी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। ताड़े, क्या हुआ है आपको? पिछले 3 दिन से तबीयत खराब है आपकी। आज कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो आप। वैद्य जी को। वैद्य जी को बुलाएं क्या? हे जिनेंद्र प्रभु, ये क्या हो गया है इनको? इतना बीमार तो ये कभी नहीं हुए। आ गए वैद्य जी। क्या हुआ वैद्य जी? इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई इनकी?
जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए। आपके पिताजी की तबीयत कब से खराब है? आज 4 दिन हो गए हैं। पहले हम समझ रहे थे घर के उपचार से ठीक हो जाएंगे। अब पहले भी ऐसे ही ठीक हो गए थे। हाँ, लेकिन आज तबीयत अधिक चिंताजनक है। बाकी प्रभु की इच्छा। मेरे साथ किसी को औषधालय भेज दो, वहां से औषधि दे दूंगा। अब चलिए वैद्य जी, मैं स्वयं चल रहा हूँ आपके साथ। लगता है तबीयत ज्यादा खराब है, मैं कुछ दवाई देता हूँ। तुम्हारे पिताजी की हालत ज्यादा खराब है, जाते ही दवाई दे देना। वैद्य जी, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? प्रभु अच्छा करेंगे। ओफो, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अब क्या करूं? मैं चप्पल सुतली से बांध लेता हूं। मालिक दवाई ले आए क्या आप? आइए, जल्दी आइए। मलप्पा आ गया पिताजी। अब पिताजी, मैं औषधि ले आया पिताजी। ताड़े क्या हुआ? फायदा नहीं। पिताजी, मलप्पा औषधि ले आया है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिताजी। मलप्पा, औषधि लाने में देर हो गई बेटा। तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। ताई, अगर चप्पल न टूटी होती तो शायद मैं जल्दी आ जाता। मैं आज से सारी उम्र चप्पल पहनने का त्याग करता हूँ। हम पर ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हे प्रभु, इन्हें अपने चरणों में जगा देना। आप रो मत माँ, नेक इंसानों को प्रभु अपने चरणों में स्थान अवश्य देते हैं माँ, अवश्य देते हैं। समय के चक्र के साथ दुख और सुख अपनी गति से निरंतर गतिमान थे। जहां एक और पिता के जाने का दुख मलप्पा के जीवन में घटित हुआ, तो वहीं कुछ समय बाद नव सुखों का आगमन भी हुआ। पिता पारिसप्पा की मृत्यु के 6 वर्ष बाद उनकी पत्नी श्रीमंती ने एक पुत्र महावीर को जन्म दिया। तो वहीं परिवार के भरण पोषण के लिए मलप्पा ने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया था और कुछ ही वर्षों में मलप्पा अपने पिता की तरह सफल साहूकार बन गए। करा दिया है मालिक, सामान लद रहा है। मुनीम जी, जरा जैनात का हिसाब तो लगाइए। इनके यहाँ से 48 टन गन्ना और 23 टन गेहूं आया है। हाँ, 48 टन धन भाड़ा 218 रुपए 23 पैसे और 23 टन गेहूं 356 रुपए 64 पैसे। कुल जोड़ बना 574 रुपए और 87 नए पैसे। अब ये ले 574 रुपए और 87 नए पैसे। हाँ, और हाँ सेठ जी, ये रहे आपके 2 रुपए, उस दिन आपसे लिए थे ना। अरे फिर दे देना जैनात, परेशान ना हो। अरे कांति, क्या हुआ? परेशान क्यों है तू? कुछ नहीं मालिक, बिटिया को तेज ज्वर चढ़ा है। वैद्य जी बोले हैं पुड़िया 20 रुपए की है। अब इतनी महंगी पुड़िया अगर आप मदद कर देते तो। हाँ, ये ले 20 रुपए पुड़िया के और ये 5 रुपए और ले। बिटिया को सेब खिला देना। चंदा प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद मालिक। मालिक चलता हूँ। हाँ, ठीक है। पांड्या, ओ पांड्या, मेरा घर जाने का समय हो गया है। अब मैं घर जा रहा हूँ। शाम को आड़त बढ़ा के चाबी घर देते हुए जाना। अरे बुआ जी, आप कब आई? मैंने ही बुला लिया था इनको। कुछ दिन यहाँ भी रह जाएंगी। मैंने सोचा कि जरा हम भी तो देख कर आए कि दामाद बाबू हमारी बिटिया को कैसे रखते हैं। खूब सुख समृद्धि है बुआ जी। आपके दामाद जी ने 7 सुख दिए हैं। देख तो रहा होगा। अरे श्रीमंती, जरा स्नान घर में पानी रख दो। अभी रख देती। हाथ मुंह धोकर स्वाध्याय करना है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम,
ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहूणम, एसो पंचणमोकारो सुनिए, एक बात पूछूं आपसे। कल रात मैंने विचित्र से सपने देखे हैं और वो सपने आज सारे दिन मेरे मस्तिष्क में घूमते रहे। मुझे तो वो आम सपने नहीं लग रहे। अच्छा, कैसे सपने देखे हैं महावीर की माँ? जरा हम भी तो सुने कि किस तरह के सपने देखे हैं आपने। ये कल रात लगभग 3 बजे आए थे। मैंने देखा एक चक्र तेज घूमता हुआ बहुत दूर आकाश से आ रहा है। मैं तो घबरा गई और हाँ, जैसे जैसे वो पास आया मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और फिर वो चक्र मेरे बिल्कुल समीप आ गया। मैं डरने लगी, मेरा शरीर कंपन करने लगा। मैंने डरकर पीछे भी हटना चाहा, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। और फिर मैंने नमोकार मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्र शुरू करते ही चक्र कक्ष में आके रुक गया और अचानक मेरा डर भी समाप्त हो गया। लेकिन इतने में ही मैं क्या देखती हूँ कि आसमान से 2 तीर्थंकर भगवान अपने घर की ओर चले आ रहे हैं। उनके पीछे 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी आ रहे हैं और मैं पड़गाहन कर नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दे रही हूँ। और बस तभी मेरी आंख खुल गई। अरे, ये तो आश्चर्यजनक संयोग है श्रीमंती, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी तुम्हारे सपने से ही मिलता जुलता सपना देखा था, जिसमें मैं तुम्हारे साथ आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। तभी एक शेर दौड़ता हुआ झाड़ियों के पीछे से निकल कर आता है और हम दोनों के मुख में प्रवेश कर जाता है। वैसे सपने में पहले मैं अकेला ही था, लेकिन जब शेर ने मुख में प्रवेश किया तब हम वहाँ दोनों थे। सपने ऐसे ही होते हैं श्रीमंती। सपने ऐसे ही नहीं होते, हर सपने में कुछ भविष्य के संकेत और गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं। अरे पंडित जी, आप आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए पंडित जी, यहाँ विराजिए। तो आप क्या कह रहे थे सपने के बारे में पंडित जी? मैं कह रहा था, सपनों का आना ईश्वरीय शक्ति का वरदान है। यदि व्यक्ति को रात्रि के अंतिम पहर में कोई स्वप्न दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि भविष्य में घटित होने वाली किसी घटना का पूर्वाभास है। लेकिन तुम किन सपनों की बात कर रहे हो मलप्पा? पंडित जी, बात ऐसी है कि श्रीमंती और मुझे पिछले सप्ताह से कुछ विचित्र ही सपने दिखाई दे रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि इन सपनों का कोई अर्थ है या... अर्थ नहीं, महान अर्थ है मलप्पा, महान अर्थ। तुम्हारे स्वप्न फल के हिसाब से तुम्हारे घर में एक बहुत ही पवित्र चेतना का जन्म होने वाला है। पवित्र चेतना का जन्म? मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। मैं समझाता हूँ। सपने हमारी चेतना के कई तलों से प्रकट होते हैं और वो हमें हमारे भूत, वर्तमान और आने वाले भविष्य के संबंध में इंगित करते हैं। लेकिन कुछ सपने अति विशिष्ट होते हैं। अब वो कैसे पंडित जी? हमारे सपने में क्या विशिष्टता हो सकती है? घर में प्रवेश करते समय जहाँ तक मैंने सुना था, तुम्हारी पत्नी को सपने में जो चक्र, मुनिराज, शेर आदि दिखाई दिए हैं, ये सभी संकेत सपने को विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट बनाते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से ये विशिष्टता व्यक्ति को 10 दिशाओं में ख्याति प्राप्त करा सकती है। 10 दिशाओं में ख्याति? कैसी ख्याति पंडित जी? क्या व्यवसाय में ख्याति पंडित जी? ख्याति किसी भी क्षेत्र में मिल सकती है। अपना व्यवसाय हो या सरकारी नौकरी, राजनीति हो या आध्यात्मिक क्षेत्र, ये तो नियति तय करती है। लेकिन तुम्हारे सपनों के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि ये सामान्य बालक नहीं होने वाला। अब व्यवसाय, सरकारी नौकरी, राजनीति ये तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र, उसमें क्या करेगा? हो सकता है वैराग्य पथ का अनुगामी बन आध्यात्मिक गुरु बन के ख्याति प्राप्त करे। अरे अरे पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पुत्र वैरागी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे हमारे कहने से क्या होता है? विधि जो चाहे करवा सकती है। हम तो मात्र उसकी उंगली पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। और रही इस बालक की बात, तो कुछ ही दिन में तुम स्वयं इस सत्य का साक्षात्कार कर लोगे। जय जिनेंद्र, अब मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।
लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे